नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशालकाय मशीनों को काम करते हुए देखना हमेशा से ही एक अद्भुत अनुभव होता है ना। लेकिन आज हम इन मशीनों के चलने पर नहीं बल्कि इनके रुकने पर बात करने वाले हैं। जब कोई भारी भरकम क्रेन हवा में टनों वजन उठा रही हो तो उसे बिल्कुल सही जगह पर और सबसे जरूरी सुरक्षित तरीके से रोकना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए खास मैकेनिकल ब्रेक्स की जरूरत होती है। तो आज हम इन्हीं ब्रेक्स के काम करने के तरीके, उनके पुर्जों और उनके पीछे के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, 30 टन। जी हाँ, 30 टन। ये किसी भी सामान्य इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग यानी ईओटी क्रेन की क्षमता होती है। अब सोचिए, जब इतना भारी वजन हवा में लटक कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो उसमें कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। इस 30 टन के चलते हुए लोहे को सुरक्षित तरीके से रोकना सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ब्रेक ने सही समय पर काम नहीं किया तो परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। भारी मशीनों की दुनिया में गति से कहीं ज्यादा जरूरी है उस गति पर आपका कंट्रोल। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखेंगे क्रेन को रोकने वाली शक्ति को, फिर ईएचटी ब्रेक को करीब से समझेंगे, उसके बाद थ्रस्टर ब्रेक के मेन पार्ट्स, फिर नए ब्रेक का इंस्टॉलेशन और अंत में इसके बेहद अहम रखरखाव और एडजस्टमेंट पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग पर आते हैं, क्रेन को रोकने की शक्ति। एक ओवरहेड क्रेन का पूरा ऑपरेशन उसके रुकने की काबिलियत पर टिका होता है। अगर आप गौर करें तो ईओटी क्रेन में मेनली 3 तरह के ही मूवमेंट होते हैं। सामान को ऊपर या नीचे करने के लिए मेन हॉइस्ट, क्रेन को पूरी वर्कशॉप की लंबाई में ले जाने के लिए लॉन्ग ट्रैवल यानी एलटी और चौड़ाई में चलाने के लिए क्रॉस ट्रैवल यानी सीटी। अब इन तीनों दिशाओं में हो रहे किसी भी मूवमेंट को एक सटीक जगह पर रोकने के लिए एक बेहद भरोसेमंद ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए होता है। यही वो सिस्टम है जो इतने भारी लोड को कंट्रोल में रखता है और फैक्ट्री में होने वाले हादसों को टालता है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का असली हीरो सामने आता है, ईएचटी यानी इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक। नाम थोड़ा टेक्निकल जरूर है लेकिन काम बहुत सॉलिड है। ये एक ऐसा स्पेशल ब्रेकिंग सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल पावर और हाइड्रोलिक प्रेशर दोनों के कमाल के कॉम्बिनेशन से काम करता है। क्रेन की मोटर के साथ मिलकर ये सिस्टम ये पक्का करता है कि जैसे ही कमांड मिले, भारी से भारी मशीनरी पलक झपकते ही एकदम सेफ तरीके से रुक जाए। चलिए अब भाग 2 में आगे बढ़ते हैं और इस ईएचटी ब्रेक को एक रियल वर्ल्ड उदाहरण से थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्रेक्स में से एक है गैल्वी कंपनी का ईएचटी ब्रेक। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस देखें तो इसका ब्रेक ड्रम 250 मिलीमीटर का होता है और पूरे ब्रेक का वजन सिर्फ 27 किलोग्राम होता है। मतलब सोचकर देखिए, 30 टन के भारी लोड को रोकने के लिए सिर्फ 27 किलो का ब्रेक। लेकिन इसकी ताकत हैरान करने वाली है। ये 720 न्यूटन मीटर या एनएम का टॉर्क या फोर्स पैदा कर सकता है। क्योंकि ये एक हाइड्रो टाइप का ब्रेक है तो ये हाइड्रोलिक फ्लूइड के प्रेशर का इस्तेमाल करके इतनी जबरदस्त क्लैंपिंग पावर जनरेट करता है। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल याद रखना होगा। यहाँ अंदाजे या तुक्के के लिए कोई जगह नहीं है। कभी भी किसी पुराने ब्रेक को बदलने के लिए जब नया ब्रेक मंगाया जाता है तो ब्रेक की नेम प्लेट चेक करना मस्ट है। उस पे लिखे स्पेसिफिक ड्रम साइज जैसे कि 250 mm और मॉडल नंबर का मैच होना बहुत जरूरी है। अगर ड्रम का साइज और ब्रेक लाइनर आपस में पूरी तरह फिट नहीं बैठेंगे तो ब्रेक काम ही नहीं करेगा और वो एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क बन जाएगा। अब इस सिस्टम को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हमें इसके अंदर झांकना होगा। भाग 3 में हम देखेंगे थ्रस्टर ब्रेक के मुख्य हिस्से। हर एक पुर्जे का अपना एक खास रोल है। सबसे ऊपर होता है थ्रस्टर, जो एक सिलेंडर जैसा दिखता है और इसी के अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑयल और पिस्टन मौजूद होता है। फिर है हमारा 250 mm का ब्रेक ड्रम, जो सीधा गियर बॉक्स से जुड़ा होता है और घूमता रहता है। इस ड्रम को जकड़ने के लिए मेन और साइड लीवर्स होते हैं। ये लोहे या स्टील के बहुत मजबूत आर्म्स होते हैं। इन आर्म्स के सिरों पर रबर जैसे मटेरियल से बने ब्रेक लाइनर्स लगे होते हैं, जो ड्रम से चिपक कर घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा करते हैं। और आखिर में आती है टेंशन स्प्रिंग, जो इस पूरे सिस्टम की जान है। इस ब्रेक की सबसे कमाल की बात यह है कि यह फेल सेफ प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब अगर अचानक पावर कट हो जाए तो क्या होगा? जब पावर ऑफ होती है तो मोटर काम नहीं कर रही होती। ऐसे में वो पावरफुल टेंशन स्प्रिंग पूरी ताकत से लिवर्स को नीचे खींच लेती हैं, लाइनर्स ड्रम को कसकर जकड़ लेते हैं और क्रेन तुरंत रुक जाती है। यानी बिजली जाते ही ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। और जब पावर ऑन की जाती है तो थ्रस्टर के अंदर की मोटर चालू होती है।
वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे स्प्रिंग का फोर्स कम होता है, लिवर्स खुल जाते हैं और क्रेन वापस चलने लगती है ना कमाल का मैकेनिज्म? तो विज्ञान तो हमने समझ लिया, अब जरा इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। भाग 4, नए ब्रेक कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। ये एक बहुत ही सावधानी वाला काम है। पुराना ब्रेक हटाने और नया लगाने के लिए सबसे पहले मोटर और गियर बॉक्स के बीच की पुरानी कपलिंग को हटाना होता है। इसे थोड़ा गर्म किया जाता है ताकि धातु फैले और फिर बियरिंग पुलर की मदद से इसे खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद मेन हॉइस्ट मोटर को अपनी जगह से सेफ तरीके से थोड़ा खिसकाया जाता है ताकि जगह बन सके, और फाइनली नए गैल्वी ब्रेक के ड्रम को गियर बॉक्स की शाफ्ट पर एकदम सावधानी के साथ माउंट कर दिया जाता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही सीरियस सेफ्टी का सवाल खड़ा होता है। अगर कोई ब्रेक लाइनर घिस गया है और उसे बदलना है, तो 30 टन की क्षमता वाली क्रेन पे ये काम कैसे होगा? अगर ब्रेक खोलते वक्त हवा में कोई भारी लोड हुआ तो वो तो सीधे नीचे आगे गिरेगा। तो फिर इस मेंटेनेंस को बिना किसी तबाही के सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाता है? यहीं पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स काम आते हैं। रूल नंबर 1, मेन होइस्ट की रस्सी को पूरी तरह से जमीन पर ले आएं। हवा में कोई लोड नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ब्रेक ड्रम में एक पिन डालकर उसे फिजिकली लॉक कर देते हैं ताकि वो किसी भी कीमत पर घूम ना सके। जब ड्रम एकदम लॉक हो जाता है, तब जाकर हथौड़े से हल्के हल्के टैप करके लॉकिंग पिन्स को बाहर निकाला जाता है। फिर आप आराम से घिसे हुए लाइनर या शू को बाहर निकालकर नया लगा सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे टेक्निकल भाग पर, रखरखाव और एडजस्टमेंट। ब्रेक सिर्फ लगाकर छोड़ देना काफी नहीं है, उसे परफेक्टली काम करने के लिए लगातार ट्यून करना पड़ता है। देखिए, मेंटेनेंस में छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। रोजाना चेकिंग में यह देखना होता है कि थ्रस्टर से कहीं ऑयल लीक तो नहीं हो रहा। अगर तेल कम है तो उसमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल का टॉपअप करना पड़ता है। सभी लॉकिंग पिन्स अपनी जगह पर टाइट होने चाहिए, क्योंकि एक भी पिन ढीला हुआ तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। इसके अलावा टर्मिनल बॉक्स के इलेक्ट्रिकल वायर्स कसे हुए होने चाहिए और रबर वाले ब्रेक शूज कितना घिस रहे हैं, इस पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। ब्रेक की सेटिंग तो एकदम प्रिसीजन का खेल है। इसे सेट करने के 4 बहुत ही सटीक स्टेप्स हैं। सबसे पहले टाई रॉड की नट्स को ढीला छोड़ा जाता है ताकि लीवर्स फ्री हो जाएं। फिर बॉटम ब्लॉक को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ब्रेक शूज ड्रम के एकदम सटकर बैठ जाएं, बिल्कुल जीरो गैप। फिर टाई रॉड को वापस कस देते हैं और आखिरी स्टेप सबसे बारीक है, लेग बोल्ट्स को ऐसे सेट करना कि जब थ्रस्टर मोटर ऑन हो और ब्रेक खुले तो ड्रम और लाइनर के बीच सिर्फ 1 से 1.25 मिलीमीटर का गैप रहे, मतलब सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड जितनी मोटाई। ये पक्का करता है कि ब्रेक बिल्कुल बैलेंस तरीके से काम करे। और यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रबल शूटिंग वार्निंग है, जो टेंशन स्प्रिंग ब्रेक लगाने का काम करती है। अगर किसी ने उसे जरूरत से ज्यादा कस दिया तो क्या होगा? अगर स्प्रिंग का टेंशन थ्रस्टर मोटर की ताकत से ज्यादा हो गया तो मोटर पिस्टन को ऊपर उठा ही नहीं पाएगी और नतीजा, ब्रेक हमेशा के लिए लॉक रह जाएगा और क्रेन टस से मस नहीं होगी। इसलिए इस स्प्रिंग के टेंशन और मोटर की पावर के बीच एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस बारे में सोचिए। एक इतनी विशाल और भारी भरकम 30 टन की क्रेन, जो अगर अनकंट्रोल हो जाए तो भयंकर तबाही मचा सकती है, वो आपदा से बचने के लिए सिर्फ एक 27 किलो के ब्रेक पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। और उस 27 किलो के ब्रेक का भी सब कुछ एक छोटे से स्प्रिंग और कुछ मिलीमीटर के गैप पर टिका होता है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया की और कौन सी ऐसी विशाल और कॉम्प्लेक्स मशीनें हैं जो अंदर ही अंदर बस एक छोटे से लेकिन परफेक्टली ट्यून किए गए पुर्जे के भरोसे चल रही हैं। इंजीनियरिंग का ये बैलेंस वाकई कमाल है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।